आज हम पढ़ेंगे फॉरबिनियस मेथड को। तो फॉरबिनियस मेथड के अंदर हमने कल देखा था कि अगर हमारे पास पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए पर जो पॉइंट है वो हमारे पास अगर रेगुलर सिंगुलर होगा तो हम जो सीरीज़ यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगी y इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर m प्लस n। ठीक है, ये सीरीज़ यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपना सीरीज सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर एक दो बातें याद रखने के लिए ये हैं कि फॉरबिनियस इस मेथड को, जो ये सीरीज़ मैंने बोली है, इस मेथड को हम नाम देते हैं फॉरबिनियस मेथड का। फॉरबिनियस मेथड के अंदर हम ये काम करेंगे कि जैसे पीछे हमने पावर सीरीज़ के अंदर जब हम डेरिवेटिव्स लेते थे, यानी कि जो हमारे पास सीरीज़ आती थी, सीरीज़ का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे तो डेरिवेटिव फाइंड करने के साथ साथ हमारे पास n की जो वैल्यू थी वो भी डेरिवेटिव के ऑर्डर से चेंज होती जाती थी। जबकि फॉरबिनियस मेथड के अंदर जैसे जैसे हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव्स चेंज करेंगे, डेरिवेटिव्स के ऑर्डर को चेंज करने से हमारे पास जो फॉरबिनियस मेथड में n की वैल्यू होगी वो ज़ीरो ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, इसमें चंद स्टेप्स हैं वो याद रख लें कि सबसे पहले हमने इसका यानी कि सीरीज़ निकालनी है। सीरीज़ निकालने के बाद उसके डेरिवेटिव्स लेने हैं, डेरिवेटिव्स लेके सीरीज़ में पुट करने हैं, यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके जो है हम वहाँ से एक सोल्यूशन निकालेंगे। अब जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, जितनी समेशंस होंगी उतने ही हम जो है आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम उनके जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सपोज करें कि एक इक्वेशन है लेजेंडर्स इक्वेशन। लेजेंडर्स इक्वेशन के अंदर वो हमारे पास कहता है कि नियर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन पर देखो कि ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है। जब हम x इज इक्वल टू वन पर देखते हैं तो हमारे पास जो p ऑफ x है वो भी सिंगुलर है और x इज इक्वल टू माइनस वन पर भी वो जो है वो सिंगुलर पॉइंट है। अब हम इसका देख लेते हैं कि ये हमारे पास सिंगुलर तो है। अगर ये रेगुलर सिंगुलर हुआ तो हम यहाँ पर जो है वो फॉरबिनियस मेथड, कौन सा मेथड, फॉरबिनियस मेथड अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखें कि फॉरबिनियस मेथड के लिए जो है हमने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के दो फार्मूलाज पढ़े थे, जो कि थे y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट से x माइनस एक्स नॉट पी क्यू ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स। पहला फार्मूला ये था। जब मैंने इसके अंदर x नॉट की वैल्यू जो है वो क्या रखी, वन रखी। जब x नॉट की वैल्यू मैंने वन रखी तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया, यानी कि x नॉट की जब वैल्यू वन रखता हूँ तो ये फार्मूला ओपन करता हूँ। फार्मूला ओपन करने के बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देन कैंसिल होने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल फाइनाइट है। ठीक है, आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। इसी तरह जब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ, दूसरा जो उसका केस था, y इज़ इक्वल टू लिमिट, y इज़ इक्वल टू लिमिट x जो है किसको अप्रोच करे, x नॉट को, तो x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर r ऑफ x ओवर p ऑफ x। तो जब यहाँ पर मैं x नॉट की जो वैल्यू है वो वन पुट करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, ज़ीरो है, जो कि फ़ाइनाइट है। तो इसका मतलब हम जो है जब आंसर दोनों के फ़ाइनाइट हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो रेगुलर सिंगुलर हैं। जब पॉइंट्स रेगुलर सिंगुलर हैं तो मैंने बताया पहले भी कि जो हम सीरीज़ यूज़ करेंगे वो होगी y इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर m प्लस n। देन हम क्या करेंगे कि इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन हम दो डेरिवेटिव ले लेंगे। जब हम इसके दो डेरिवेटिव लेंगे तो इन डेरिवेटिव्स को जो है वो हम अपनी मेन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। जब मेन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, माइनस टू एक्स सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की, प्लस कांस्टेंट है साथ में यानी कि y की वैल्यू पुट की। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब देखिए ये वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो इस सारी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले मैंने वन को इधर मल्टीप्लाई किया इसके साथ, देन मैंने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स पावर माइनस टू है। ठीक है, इसे माइनस टू प्लस टू से कैंसिल हो जाएगी। देन फिर जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगी इक्वेशन। बाकी ये माइनस टू एक्स था, माइनस टू एक्स जो है ये एक्स है, ये एक्स पावर माइनस वन है, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। देन मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो ये वाली इक्वेशन बनेगी और साथ में लास्ट वाली ये कांस्टेंट वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि जो मेरे पास l इंटू एल प्लस वन है वो मेरे पास किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। देन जो है हम क्या करेंगे कि इस जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है ये वाली, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ये वाली इक्वेशन को, ठीक है, ये वाली इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर x की पावर सेम लाएंगे, m प्लस n लेके आएंगे। ठीक है, और हमने जब इसको एक्सपेंड किया
तो एक्सपेंड किसके लिए किया मैंने, n इज़ इक्वल टू 0 और n इज़ इक्वल टू 1 के लिए। जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो देखें। जब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर n इज़ इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो मेरे पास है सी नोट m इंटू एम माइनस वन एक्स पावर m माइनस टू। इसी तरह c जब मैं n इज़ इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। n इज़ इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास यही सीरीज़ रहेगी, ठीक है। n इज़ इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास यही सीरीज़ रहेगी। और बाकी जो ये दोनों तीनों सीरीज़ है यानी कि तीनों फंक्शन है, ठीक है, इनमें से जो है वो मैं x समेशन n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर m प्लस n, देखिए सब में है मौजूद है, तो ये मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट ले लूँगा, ठीक है। जब मैं कांस्टेंट लूँगा बाकी मेरे पास यानी कि इनको बाहर कॉमन ले लूँगा। जब कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बाकी सीरीज़ ये बच जाएगी, ठीक है। जब कॉमन आ जाएंगे तो बाकी ये बचेगी। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैंने इसकी और इसकी पावर सेम करनी है, तो इसकी पावर सेम करने के लिए यहाँ पर समेशन 0 है और यहाँ पर जो है एक्स की पावर m प्लस एन है, तो यहाँ पर एक्स की पावर m प्लस एन माइनस 2 है, तो इसको जो है वो मैंने m प्लस एन में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, n की जगह पर n प्लस 2 पुट कर दूँगा, यानी कि अपनी फर्स्ट समेशन के अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर n की जगह पर n प्लस 2 पुट कर दूँगा। जब n की जगह पर n प्लस 2 पुट करूँगा तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएंगे वो ये होंगे। देखिए ये तो एज इट इज़ रहेगी, ये सीरीज़ जो है वो एज इट इज़ मैंने लिख दी। इसी तरह जब मैं इस समेशन के अंदर n की जगह पे n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो देखें, जब मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो इधर का प्लस 2 होगा, n प्लस 2 पुट करूँगा n की जगह पर तो प्लस 2 जो है इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 0 के इक्वल आ जाएंगे, इधर ये 0 के इक्वल आ गए। इसी तरह जब मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है। और x की पावर n की जगह पे n प्लस 2 पुट किया तो n प्लस 2 पुट करने से मेरे पास प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी m प्लस n बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है जब मैंने इनको सोल्व किया, सोल्व करने से मेरे पास जो है अब मैं क्या करूँगा कि सोल्व करूँगा इसको और इसको। देखिए यहाँ से समेशन ये दोनों सेम होगी, या ये कॉमन आ जाएंगी और ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। जब ये कॉमन आ गए तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ ऑल पावर ऑफ एक्स के जो हमारे पास ये तीनों इक्वेशनें हैं, ये वाली 1, 2 और 3, इन तीनों के जो है वो हम इक्वेट करेंगे एक्स की पावरों को किसके इक्वल, 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट के लिए जो है सी नोट m इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के लिए 2 रूट्स आते हैं, सी नोट इज इक्वल टू 0 किसके लिए, m इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। इसी तरह m इज इक्वल टू माइनस 1 पर c1 भी जो है 0 है। तो फिर उसके बाद जो तीसरी सीरीज़ थी वो ये थी, उसको मैंने 0 के इक्वल रखा, वहाँ से मैंने एक कॉमन यानी कि सी n प्लस 2 की वैल्यू निकाली। सी जब n प्लस 2 की वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास ये सोल्यूशन बनेगा। इस सोल्यूशन से हम जो है वो क्या पुट करेंगे, m इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू जो है पुट कर देंगे l इंटू एल प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास एक ये सी n प्लस 2 के लिए मेरे पास एक सीरीज़ बन जाएगी। इस सीरीज़ के अंदर मैं n की वैल्यूज़ रखता जाऊंगा और अपने सोल्यूशन फाइंड करता जाऊंगा। जब मैं n की वैल्यूज़ इस सीरीज़ में पुट करता जाऊंगा तो C2 के लिए मेरे पास ये सोल्यूशन आएगा, C3 के लिए मेरे पास ये सोल्यूशन आएगा, C4 के लिए ये आएगा, C5 के लिए ये आएगा और C1 और C0 के लिए हमने निकाला हुआ था पीछे। अब हम यहाँ पर C0 और C1 के लिए जो सीरीज़ निकाल लेंगे वो हमारे पास ये होगी। C0 के लिए ये मतलब देखें, जब हम C2 निकाल रहे थे तो C0 आ रहा था, C4 निकाल रहे थे तो C0 में आंसर आया, यानी कि C0 हम कहाँ से कॉमन ले लेंगे और बाकी जो हमारे पास बचेगा वो ये होगा, ठीक है। इसी तरह C1 जो है वो C3 में से C5 में से कॉमन ले लेंगे और बाकी जो है मेरे पास ये सोल्यूशन बचेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इंडिपेंडेंट जो है सीरीज़ आ जाएंगे, दो इंडिपेंडेंट सीरीज सोल्यूशन आ जाएंगे जिनको हम लेजेंडर्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। और इसके बाद हम एक और एग्जांपल भी कर लेंगे। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, शो डैट x इज इक्वल टू 0 इज़ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स वाई डैश प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें कि हम पी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के स्क्वायर के इक्वल है। जब एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो जब हम पॉइंट जो है वो एक्स इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो सिंगुलर आता है। तो अब हम रेगुलर सिंगुलर चेक करेंगे। रेगुलर सिंगुलर चेक करने के लिए फ़र्स्ट जो है हमारे पास मतलब कि
फंक्शन था, यानी कि y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट x माइनस एक्स नॉट के ऑफ एक्स और p ऑफ एक्स। तो यहाँ पर मैं के ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ x इंटू एक्स प्लस 3 और p ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ एक्स स्क्वेयर और एक्स नॉट की जगह पर क्या पुट करता हूँ, जो मेरे पास पॉइंट दिया था उन्होंने एक्स इक्वल टू ये वाला 0। तो जब पुट करता हूँ तो मेरे पास ये 3 आ रहा है जो कि फाइनाइट है, यानी कि फाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है। इसी तरह जब मैं दूसरे लिमिट के अंदर दूसरा जो कंडीशन थी उसके अंदर लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर आर ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स के अंदर जब वैल्यूज पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो 1 आ रहा है, क्योंकि आर ऑफ एक्स जो है वो 1 प्लस एक्स के इक्वल है, हो रहा है एक्स स्क्वायर। जब इसकी जगह पे 0 पुट करूँगा तो बाकी मेरे पास एक्स स्क्वायर बचेगा, ये से कैंसिल हो जाएगा और लिमिट यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, फाइनाइट सोल्यूशन है। सो जब दोनों फाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम इसको फॉरबिनियस मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जो है हम ये सीरीज़ यूज़ करेंगे। इस सीरीज़ को यूज़ करने के लिए यूज़ करेंगे तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेके इस इन डेरिवेटिव्स को अपनी मेन इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर देंगे, पुट इन द मेन इक्वेशन। जब इस मेन इक्वेशन के अंदर इनको पुट करेंगे तो ये आएगा, ये सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली चूँकि देखें इसके अंदर हमारे पास जब इसको अंदर मल्टीप्लाई ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स पावर माइनस 2 से जब कैंसिल हो जाएगा, वो बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। इसी तरह जो है ये 3x है तो 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो बाकी ये बचेगा मेरे पास। इसी तरह जब बाकी बचा एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स पावर माइनस 1 से जब कैंसिल आउट होगा तो बाकी बचेगा मेरे पास एक्स प्लस 1। तो मैंने ये इसको इस तरह से लिख दिया। इसी तरह मेरे पास ये लास्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसको भी मैंने वैसे पिछली की तरह सोल्व किया। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्स पावर m प्लस n वाली जो है टर्म्स हैं, यानी कि ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इनको जो है इनमें से जो है वो कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है। x प्लस m प्लस n और समेशन n इज इक्वल टू 0 से सी एन और समेशन n इज इक्वल टू 0 से सी एन जो है वो मैं इसमें से भी कॉमन निकाल लूँगा इनमें से, ठीक है। तो जब ये इनमें से कॉमन निकल आएंगे यहाँ से हमारे पास जो है अब क्या करूँगा, कॉमन निकालने के बाद मैं जो है इनकी पावरें सेम करूँगा। जब पावरें सेम करूँगा तो क्या करूँगा कि इंडिसेस मेथड के ज़रिए इसको लेट कर लूँगा कि ये जो है m प्लस n जो है वो k के इक्वल है। इसी तरह m प्लस n प्लस 1 जो है वो k के इक्वल है। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास फंक्शन है m प्लस n, ठीक है। यहाँ पे m को एक दफ़ा निगलेक्ट करो, सिर्फ n को कंसीडर करो, ठीक है। तो जब n इधर रहेगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, k की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 आ गया और इसके लिए मेरे पास ये बेसिकली n ही है। तो इधर मेरे पास जो है वो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ n की वैल्यू 0 पुट करने से k की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है, यहाँ पर n की वैल्यू मेरे पास 0 थी। तो मैंने जो है k की वैल्यू 1 निकाल ली है और k की वैल्यू 0 निकाल ली है। तो अब इसको इसके अंदर पुट करूँगा और अपनी जो है वो इक्वेशन निकालूँगा। तो जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो ये होगी, ठीक है। यहाँ पर देखें पावरें जो है x की पावर भी सेम हो गई है। जब x की पावर सेम हो जाएगी तो यहाँ से हम x पावर जो है वो कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो बेसिकली हमारे पास अब हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट समेशन को। जब इस फर्स्ट समेशन को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इधर हमारे पास अब k की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसके लिए हम जो है वो k को 0 पुट कर देंगे और एक दफ़ा 1 के लिए वैल्यू समेशन k इज इक्वल टू 1 निकाल लेंगे। और जो k समेशन k इज इक्वल टू 1 हमारे पास निकल आएगा तो उसमें से जो है वो ये और ये पावरें सेम हो जाएंगी उसकी। तो जो है वो उसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और बाकी जो हमारे पास 0 के लिए यहाँ से जो बाकी टर्म्स बचेंगी जब 0 पुट करेंगे तो बाकी मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी वो ये होगी। देन जो है वो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए यानी कि m की दो वैल्यूज़ निकालेंगे, यानी कि यहाँ से इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने से जब 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो हमारे पास m की जो वैल्यू है सी नोट की वैल्यू 0 आ रही है और m की जो रूट्स आ रहे हैं वो मेरे पास क्या है, -1 है। जब m के रूट -1 आ रहे हैं तो मैं इसको जो है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास एक जनरल सोल्यूशन आएगा सी के इज इक्वल टू 1 माइनस के। जब इसको सोल्व करूँगा तो ये बेसिकली मेरे पास किसके इक्वल आएगा, के स्क्वायर के इक्वल आएगा और सी के -1। अब यहाँ से मैं अपनी सीरीज़ को फाइंड कर सकता हूँ। इसी तरह अब ये हमने किसके लिए किया था, k इज इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 के लिए जब इसको k इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, ये वाली। तो ये इक्वेशन आई तो यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली और उसका सोल्यूशन निकाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि
कि k इज़ इक्वल टू 1 के लिए भी अपना एक सोल्यूशन निकालेंगे। जब k इज़ इक्वल टू 1 जब जो है वो हम इस इक्वेशन के अंदर अपनी मेन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो मेन इक्वेशन के अंदर पुट करने से जो है वो हमारे पास ये रूट्स बनेंगे। तो जब ये रूट्स बनेंगे वहाँ से हमारे पास m की जो वैल्यू निकलेगी वो -2 होगी। इस यानी कि r यहाँ पे मैंने कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है ना, तो m की जो वैल्यू 2 निकलेगी, -2 निकलेगी। इसको जो है दोबारा अगेन मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। इस इक्वेशन के अंदर ये जो मैंने निकाल लिया, ठीक है। जब इस इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू m की वैल्यू -2 पुट करूँगा, तो -2 को पुट करने से जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट्स में आएंगी इक्वेशंस, वो मेरे पास ये इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। तो जब मैंने m की वैल्यू -2 इसमें पुट की तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी। तो इन इक्वेशन में से मैंने क्या किया कि सी के की जो वैल्यू है वो अलग कर ली, सी के की जो वैल्यू क्या की अलग कर ली, तो मेरे पास एक जनरल सोल्यूशन ये आ गया। इसका मतलब ये है कि फॉरबिनियस मेथड के अंदर हम ये स्टेप करते हैं कि जितनी समेशंस की मेरे पास समेशन होंगी, यानी कि समेशन n इक्वल टू 0 है, समेशन n इक्वल टू 1 के लिए है, ठीक है। जितनी समेशन होंगी उतने मैं जनरल इस तरह के सोल्यूशन निकालूंगा। देखें हमने इसमें क्या किया था कि हमारे पास पहले पीछे जी समेशन थी जो है वो n इक्वल टू 0 थी, तो मैंने उसके लिए एक जनरल सोल्यूशन निकाला, और दूसरी थी समेशन जो है n इज इक्वल टू 1 यानी k इज इक्वल टू 1 आई थी, तो उसके लिए मैंने एक जनरल सोल्यूशन निकाला है। तो इस तरह जितने k की वैल्यूज़ यानी n की वैल्यूज़ होंगी उन्हें हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। और बाकी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।